जय श्री कृष्णा साथियों। 73वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 की सभी साथियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बस एक कोटेशन के रूप में यही कहना चाहूँगा कि तैरना है तो समुद्रों में तैरो, इन नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुद्रों में तैरो, इन नदी नालों में क्या रखा है। और प्यार करना ही है तो अपने वतन से करो, इन बेवफाओं में क्या रखा है। साथियों, आइए साथियों देखते हैं। मैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं साथियों। और देखिए, इस पार्ट नंबर 5 में मैंने उससे पहले आपको 7 टाइप करा दिए थे और आशा है कि वो 7 टाइप आपकी बेहतरीन समझ में आए होंगे। और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की पहलवाई वीरेंद्र राजपूत पर जाकर देख सकते हैं मेरे साथियों। उसके साथ क्रम से देखने के बाद वापस आइए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। मेरा पढ़ाना अच्छा है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए मेरे साथियों। देखिए साथियों, मैंने आपको 7 टाइप करा दिए थे, अगला टाइप लेकर आया हूं 8। इसमें मैंने एचसीएफ से संबंधित सवाल रखे हैं। ये कह रहा है प्रश्न नंबर कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 105, 168 और 630 में से प्रत्येक को पूर्णतः माप सके। साथियों, मैंने आपको बताया था, वापस एक भाग विधि से बताता हूं। यानी जब एचसीएफ की बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या लो और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देके देखो मेरे साथियों। क्या करें, भाग देखो। जैसे 105 का मैं भाग दूंगा 168 में, कितनी बार गया, एक बार। बचा कितना मेरे साथियों, 8 में से 5 गया तो 3 और 6 कितना बचा मेरे साथियों, 6 का 6 बचा मेरे साथियों। कितना बचा, 6 बचा। यानी ये तो बचा 63 मेरे साथियों। अब 63 का वापस जो शेषफल बचा है उसका वापस भाजक में भाग देते जाइए जब तक की पूर्णतः संख्या विभाजित ना हो जाए। एक बार फिर जाएगा मेरे साथियों, ये 63 गया तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 10 में से 6 गया तो कितना बचा मेरे साथियों, 4 बचा। 42 वापस पूरी तरीका से नहीं गया तो फिर वापस भाजक में दीजिए मेरे साथियों। ये 63 में गया, 42 से एक बार देंगे मेरे साथियों, 42। ये कितना बचा मेरे साथियों, एक और यहाँ बचा 2 मेरे साथियों। 21 का वापस 42 में देंगे मेरे साथियों। अब की भाग पूरी बार जा रहा है यानी 42 मेरे साथियों। कितना शेषफल बचा, 0, यानी 0 शेषफल बचा। तो इस संख्या का हम एचसीएफ क्या बता सकते हैं मेरे साथियों कि इस संख्या का एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या 21 होगी। लेकिन इसको भी जब निर्धारित करेंगे, जब इस 100 जो 630 बची हुई है उसमें भाग दे देंगे। तो 630 में यदि हम देखें 21 का भाग मेरे साथियों तो पूर्णतः जा रहा है, दिख भी रहा है, 21 63। कितना बचा साथियों, 21 63। कितना बचा, 0, भाग टूटेगी 0। ठीक है ना मेरे साथियों। तो आपका इसका जो एलसीएम और एचसीएफ, यानी साथियों जो प्रश्न एचसीएफ पर आधारित था, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा 21। कितना होगा मेरे साथियों, 21। आशा करूंगा कि ये सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। अगला सवाल कह रहा है, इसमें थोड़ी इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है, बाकी प्रश्न वैसा का वैसा ही है मेरे साथियों। इस लैंग्वेज का ही जो अंतर होता है वही हमें क्या कर देता है, असमंजस में पार देता है। तो मेरे साथियों देखिए, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की 3 लंबाइयों को पूरा ठीक मापने के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या कौन सी है मेरे साथियों। इसका भी क्या पूछ रहा है, वही एचसीएफ पूछ रहा है। इसको पहले हम सबको याद एक इकाई में कर लेंगे मेरे साथियों। 7 मीटर है तो इसको 700 मीटर कर सकता हूं मेरे साथ, 700 सेंटीमीटर करता हूं, सॉरी साथियों। इसको 3 मीटर यानी 385 सेंटीमीटर कर सकता हूं मेरे साथियों। ये 12 मीटर 95 सेंटीमीटर यानी 1295 सेंटीमीटर कर सकता हूं मेरे साथियों। अब हमें कौन सी 3 संख्या प्राप्त हुई, 700, 385 और 1295। मेरे साथियों एक कुछ इकाई मीटर में थी, कुछ सेंटीमीटर में थी, तो हमने दोनों इकाइयों को एक में ही बदल दिया। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इसका 700 सेंटीमीटर हो गया। 3 मीटर का 300 प्लस 85 385 हो गया। 1200 का 1200 प्लस 95 1295 सेंटीमीटर हो गया। अब साथियों क्या करें, इन संख्याओं को जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था बस वही फॉलो करना है। जैसे मैंने 385 का भाग 700 में देके देख लूं मेरे साथियों। कितने में, 700 में देके देख लूं तो कितना हो गया, 385 चला जाएगा ना मेरे साथियों, एक बार ही जाएगा, एक बार चला जाएगा। ठीक है ना मेरे साथियों। 385 कितना बचा मेरे साथियों, 5 शेषफल बचा। 9 में से 8 गया तो 1 बचा और 6 में से 3 गया तो कितना बचा मेरे साथियों, 315 बचा। अब 315 का वापस में 385 में भाग दूंगा मेरे साथियों।
तो 385 में दूंगा तो कितनी बार गया, एक बार गया। 315 मेरे साथियों कितना बचा, 5 जीरो बचा मेरे साथियों, कितना बचा, 7 बचा और यहाँ जीरो, यानी अब 70 का भाग कितने में दूंगा, 315 में दूंगा मेरे साथियों। कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 35, 4 बार चला जाएगा मेरे साथियों। 7 चौक 28, 280 कितना बचा, 5 बचा मेरे साथियों। 11 में से 8 गया तो 3 बचा मेरे साथियों। अब वापस में 35 का भाग किसमें दूंगा, 70 में दूंगा तो कितना बार जा रहा है मेरे साथियों, 35 का भाग 70 में 2 बार जा रहा है, यानी कितना बचा मेरे साथियों, शेषफल 0 बचा। जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए तब तक हम भाग देते जाएंगे और वापस जो हमें भाजक प्राप्त हुआ है उस भाजक का तीसरी संख्या में भाग और देके देख लें। यदि वह पूर्णतः विभाजित होती है तो क्या होगा मेरे साथियों, वह उसी संख्या का एचसीएफ होगा। जैसे 35 है, अब 35 का भाग मैं इसमें और देके देख लूं 1295 में मेरे साथियों, तो 35 का भाग मैं 1295 में दूंगा मेरे साथियों, 1295 में भाग दूंगा तो कितनी बार गया मेरे साथियों, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, कितना बचा मेरे साथियों, 4 बचा और यहाँ कितना बचा, 2 बचा। 24 अंक उतारा 5 का, कितनी बार जा रहा है मेरे साथियों, 9 बार देके देख लूं, 9 बार नहीं, 7 बार देख लूं मेरे साथियों। 7 35 की 5 और 7 दिया 21 और 3 24, कितना गया मेरे साथियों, शेषफल 0 बचा। तो इस संख्या का यानी इन तीनों संख्याओं का, एक तो कौन कौन सी, 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर का एचसीएफ यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है मेरे साथियों, 35 है, जिससे इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। साथियों आशा करूंगा और आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, देखिए मेरे साथियों अगला सवाल क्या कहता है। ये टाइप नंबर 9 का अगला सवाल है मेरे साथियों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 से को 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। साथियों जब ये कंडीशन मिले यानी ये वाला कॉन्सेप्ट मिले आपको कि जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो क्या करना है मेरे साथियों, तीनों संख्याओं को ले 187, 233 और 279। मेरे साथियों इन संख्याओं को बड़ी में से छोटी को घटाएं। पहले 187 233 में से घटा दूं, कितना बचा मेरे साथियों, 13 में से 7 गया तो 6 बचा, 12 में से 8 गया तो 4 बचा मेरे साथियों, कितना होगा 46 बचा। और जो 233 को 279 में से घटाएं, कितना बचा मेरे साथियों, 6 बचा। और यहाँ 7 में 6 बचा ना, 6 में से सॉरी साथियों, हाँ 9 में से 7 में से 4 3 गया तो 4 बचा मेरे साथियों, यहाँ कितना बचा 0। अब साथियों एक और कॉन्सेप्ट है यानी 279 में से कितना बचा 187, ये भी तो घटाना है मेरे साथियों। तो 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2 बचा और 7 में से नहीं जाता है, 17 में से 8 गया तो कितना बचा मेरे साथियों 9 बचा। सबसे पहले क्या करना है, जब समान शेष की कहे, क्या कहे मेरे साथियों, समान शेष की कहे तो हमें क्या करना है कि दी हुई संख्याओं में से आपस में क्या करना है, बड़ी में से छोटी को घटाना है। तीनों संख्याएं 4 दी हैं तो चारों को इसी प्रकार से पहले इसमें से फिर इसमें से लास्ट में से इसमें से घटा दो मेरे साथियों। तीन ही संख्याएं आती हैं। अब उनका जो अंतर होगा या तो वो अंतर ही उस ऑप्शन में होगा, यदि अंतर वापस भी नहीं है तो उनका वापस भी अंतर ले सकते हैं मेरे साथियों और उसका आंसर आपको ऑप्शन में सटीक मिल जाएगा मेरे साथियों। जैसे इसमें 40 40 40, अब इन तीनों संख्या यानी 40 40 92 है तो साथियों क्या करेंगे, 40 का 40 में जा रहा है, 40 का 92, 40 दूनी 92 होता है। तो इस संख्या का सबसे सटीक आंसर यानी इन तीनों का सटीक आंसर क्या है मेरे साथियों 40 है। जो तीनों संख्याओं को विभाजित करेंगे तो समान शेष बचेगा मेरे साथियों। यदि 40 का 187 में भाग देंगे तो जो भी शेष बचेगा उसमें यही शेष इसमें बचेगा और यही शेष इसमें बचेगा। साथियों आशा करूंगा कि इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, देखिए साथियों अगला सवाल क्या कहता है मेरे साथियों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे मेरे साथियों। पहले आपको बताया था कि उसी टाइप से संबंधित है
थोड़ा सा हट गए मेरे साथियों, वहां से बता रहा था कि इतनी इतनी संख्या में भाग देने पर समान शेष बचे। तो मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक संख्या में से बड़ी में से छोटी को घटाना है और वापस उनका अंतर करके क्या करना है, आंसर प्राप्त करना है मेरे साथियों। इसी प्रकार इसमें करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो क्या करना है मेरे साथियों, जैसे इन तीन संख्या दी हुई है, पहले इन तीन में 12 शेष कह रहा है तो इसको घटा लो, 1356, 18, 68 और 27, 64। मेरे साथियों ये टाइप कितने का है, 9 का नहीं 10 का समान है, टाइप 10 कर लो क्योंकि थोड़ा सा हट गया मेरे साथियों, ठीक है ना। तो इन संख्या दी हुई है, इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक में से 12 घटा दो, 12, 12 और 12, ठीक है ना मेरे साथियों। क्या कर दो, 12 घटा दो, क्या बचा, 4, 4, 13, 44 बचा। यहाँ कितना बचा मेरे साथियों, 8 में से 6 बचा, 5 बचा, 8 बचा, 1 बचा मेरे साथियों। यहाँ कितना बचा है, 27 में से यानी 2 बचा, कितना बचा, 5 बचा, 7 बचा और कितना बचा मेरे, सॉरी हाँ सही है, सही है, और 2752 मेरे साथियों, 2764 में से 12 गए। तो अब एक कॉन्सेप्ट इसमें समझना मेरे साथियों, यह कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। यदि यही प्रश्न ऐसे बोलता कि मानो 1356 में से 10 शेष बचे, 1868 में से 15 शेष बचे, 2764 में से 34 में, यानी कुछ भी शेषफल अलग अलग दिया है तो भी यही स्थिति अपनानी, यानी तीन संख्या दी है, तीनों के शेषफल को घटा लें, एक संख्या दी हुई है तो एक में से एक शेषफल, और एक ही शेषफल दिया है समान तो सभी में से समान शेषफल को घटा दें। उसके बाद क्या करना है हमें, आंसर निकालने के लिए सबसे सटीक आंसर, इन दोनों का वापस अंतर कर लो, कौन सी छोटी बड़ी का, 2 का अंतर कर लो। मैंने कह दिया 1856 और 1300, या तो इन संख्याओं में किसी ऑप्शन से भाग दे सकते हैं तो भी ठीक है, अन्यथा और छोटी कर लें, उसको भाग क्या करना है, शेषफल यानी घटा के वापस छोटी कर लें इसको, 1344 वापस उस अंतर में उसी संख्या के, यानी 2 बचा, 1 बचा, 5 बचा, यानी 1856 में से 1344 घटाने पर 512 बचा। साथियों हमारी संख्या क्या होगी, छोटी हो गई तो हमें भाग देने में आसानी होगी। तो मेरे साथियों इसमें जैसे 260, 156, 64, 124, अब ये 512 हुआ है ना, इसमें से किसी ऑप्शन से भाग देके देख लें। इसमें जैसे 5, 16, ये कितना है, 8 का क्यू होता है और ये 2 का वर्ग होता है, तो इस 16 का वर्ग होता है, इसको देके देख लो मेरे साथियों, इसी को भाग चला जाएगा, वापस डायरेक्ट ही दे दो, 512, ठीक है ना मेरे साथियों। तो 64 का देंगे कितनी बार गया मेरे साथियों, इसका चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 64 का चला जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंग 30, 6 गणक 36, 66, 42, 48, 54, 6 दाए 60। तो मेरे साथियों कितना बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 8 बार, कितना चला जाएगा मेरे साथियों, 8 बार चला जाएगा। इसका भाग देके देख लो, 8 चौक 32 की 2, हासिल 3 और 8 छिंगा 48, 48 की 51 मेरे साथियों, भाग पूरी बार गया ना। तो हमेशा क्या करें, सबसे पहले शेषफल को घटाएं, वापस जो संख्या हमें प्राप्त हो उस संख्या का यदि उसी में ऑप्शन का भाग देके देख लो, किसी से सटीक बैठ रहा है, अन्यथा संख्या को छोटी कर लो जिससे कि हमें भाग देने में गलती नहीं होगी, और वापस अंतर का उस ऑप्शन से भाग लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा साथियों। मैं भरोसा करूंगा कि मैंने आपको 8, 9, 10 3 टाइप बताएं और ये टाइप आपकी बेहतरीन समझ में आएंगे। और यदि मेरा प्रयास ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट लिखकर मुझे बताना कि मेरा प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।